नमस्कार। हमारे देश में प्लास्टिक प्रदूषण की एक बहुत बड़ी गंभीर समस्या है। सालों से चली आ रही मुहिम के बावजूद भी हम किसी भी तरह का सफलता नहीं प्राप्त कर पाए हैं। मतलब हम प्लास्टिक पर नियंत्रण नहीं लगा पाए हैं और धड़ल्ले से पॉलीथीन बिक रही है और उसका इस्तेमाल भी हो रहा है। बहुत समय से चलते आ रहा है। मतलब कई बार कई दफा ये नियम बनाया गया, नीतियां बनाई गई कि कैसे हम प्लास्टिक पर नियंत्रण पा लें, लेकिन संभव नहीं हो पाया है। जन जागरूकता भी उतनी अच्छे से नहीं हो पा रही है। इसके कई कारण हैं, लेकिन पहले ये जान लेते हैं कितने नुकसान है हमको। तो अगर हम बात करें समंदर की, तो समुद्र में प्रति 1 वर्ग किलोमीटर में 46,000 पॉलिथीन के टुकड़े पाए जाते हैं। और खानों में आजकल खानों में माइक्रोप्लास्टिक आपको मिल जाएंगे, जो हमारे शरीर में जाते हैं, ब्लड में जाते हैं। पीने के पानी में प्लास्टिक है। मतलब हर जगह पे आपको प्लास्टिक के माइक्रो माइक्रो टुकड़े, छोटे छोटे टुकड़े मिल जाएंगे। बहुत ही भयानक समस्या हम लोगों के सामने खड़ी हो गई है। और बात करें तो 46-45% जो हमारा जो प्लास्टिक है वो रिसाइकिल हो पाता है, पुनर्चक्रण हो पाता है। बाकी 55% नहीं हो पाता है, वो कूड़े में, कचड़े में इधर उधर पड़ा रहता है। अब प्लास्टिक को पूर्ण रूप से खत्म करने के लिए उसको जलाना पड़ेगा। जब हम प्लास्टिक को जलाते हैं तो अति गंभीर, उसमें से बहुत ही खतरनाक गैसेस निकलते हैं जो कैंसर का बहुत बड़ा कारण होती हैं। बहुत ही नुकसानदायक होती हैं, वो जहरीली गैसें होती हैं। तो एक तरीके से देखा जाए तो ये हर तरीके से, हर दृष्टिकोण से नुकसानदेह है। और 500, 600, 700, 1000 सालों के बाद उसका अवशेष खत्म होता है। उसका फुटप्रिंट बहुत सालों के बाद जाता है, हजारों, 500 सालों के बाद जाता है। तो देखा जाए तो हर दृष्टिकोण से पॉलीथीन हमारे लिए हानिकर है। और वो रिसाइकिल करने वाले ही प्लास्टिक को इस्तेमाल करने पर जोर दिया जाता है। जैसे पर्यावरण मंत्रालय ने एक बार बैठक की थी और उसमें ये नियम बना था कि जो 20 माइक्रोन के प्लास्टिक हैं मोटाई के, उनको बढ़ा करके 100 माइक्रोन किया जा सके, जिससे कि हम उनको देख सकें और उसका नियंत्रण कर सकें। मतलब मोटाई का एक मानक बनाया गया था, लेकिन वो भी सही से लागू नहीं हो पा रहा। इसके अलावा हिमालय की चोटियों पे बहुत सारे जो बर्फ होते हैं, उनमें मलबे के रूप में बहुत सारे प्लास्टिक कूड़े के रूप में जमा रहते हैं, क्योंकि वहां पर जो भी पर्वतारोही जाते हैं वहां पर प्लास्टिक ही फेंका जाता है। तो हर दृष्टिकोण से देखा जाए, हर तरीके से देखा जाए, तो हम पाते हैं कि हर जगह प्लास्टिक से हम सने हुए हैं, घिरे हुए हैं। और वो हमारे लिए लाभदायक नहीं, हानिकारक है, अत्यंत हानिकारक है। तो एक तो ये होना चाहिए कि हम जितना बचा सके बचाएं। जैसे अगर हम सब्जियां लेने जाएं तो हमारे हमारे पास हमेशा एक बैग होना चाहिए, जिसमें हम बहुत सारी सब्जियां, चाहे बहुत सारे सामान लेकर आए, उसी का इस्तेमाल करते रहें। और एक ये होना चाहिए कि हम प्लास्टिक का कोई ऐसा सब्स्टिट्यूट बनाएं जो जो बायोडिग्रेडेबल हो, जिसको हम रिसाइकिल कर सकें, यूज कर सकें। इन्हीं सब बातों को ध्यान में रखते हुए टी फाउंडेशन प्लास्टिक मुक्त भारत का एक अभियान चला रहा है, जिसमें हम साइंटिस्ट से जुड़ेंगे, बहुत सारे लोगों से जुड़ेंगे, समाज सेवियों से जुड़ेंगे, और हम बड़े बड़े विश्वविद्यालयों से जुड़ेंगे। और हम चाहेंगे कि हम लोग मिलकर एक टीम बनाएं और परीक्षण करें, शोध करें, और कुछ ऐसा अल्टरनेटिव ढूंढें जो प्लास्टिक की तरह ही काम करे, लेकिन वो प्लास्टिक ना हो और पर्यावरण के लिए अच्छा हो। तब तक हम लोग जो कर सकते हैं पर्यावरण के लिए वो करते रहें। प्लास्टिक के स्थान पर हम थैले का इस्तेमाल करते रहें, जिसका हम बराबर यूज कर सकें। तो इन सब चीजों को लगातार करते रहें, और टी फाउंडेशन अपनी टीम बना करके जल्दी ही इस पर काम करता रहेगा। आप सभी का सहयोग अपेक्षित है। धन्यवाद।